अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न मसल ईसा इंदल्लाहि कमसलि आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून। अल-हक़्क़ु मिन रब्बिक फला तकुन मिनल मुम्तरीन। फमन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम वनिसाअना व निसाअकुम व अन्फुसना व अन्फुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। इन्न हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़्क़ वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल मुफ़्सिदीन। क़ुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुश्रिक बिही शैअन व ला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह। फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलु अश्हदू बिअन्ना मुस्लिमून। या अहलल किताबि लिम तुहाज्जून फ़ी इब्राहीम वमा उन्ज़िलतित तौरातु वल इंजीलु इल्ला मिन बअदिही अफ़ला तअक़िलून। हा अंतुम हाउलाइ हाजजतुम फ़ीमा लकुम बिही इल्मुन फ़लिम तुहाज्जून फ़ीमा लैस लकुम बिही इल्म वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। मा कान इब्राहीमु यहूदिय्यन वला नस्रानिय्यन वलाकिन कान हनीफ़न मुस्लिमा वमा कान मिनल मुशरिकीन। तर्जुमा। आयत नंबर 59। आयत नंबर 59 जी। यहाँ मैं आपके लिए पेज लगा रही हूँ। चलिए। अल्लाह के नज़दीक ईसा की मिसाल आदम की मिसाल की तरह है, जिसे मिट्टी से पैदा किया और कह दिया कि हो जा, बस वो हो गया। तेरे रब की तरफ से हक़ यही है, ख़बरदार शक करने वालों में से ना होना। इसलिए जो शख्स आपके पास इस इल्म के आ जाने के बाद भी आपसे इसमें झगड़े, तो आप कह दें कि आओ हम तुम अपने अपने फ़र्जंदों को और हम तुम अपने अपनी औरतों को और हम तुम ख़ास अपनी अपनी जानों को बुला लें, फिर हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करें और झूठों पर अल्लाह की लानत डालें।
आपको मैं एक बार इससे पहले सूरह आल इमरान की शुरुआत में मुबाहिला के बारे में बता चुकी हूँ कि मुबाहिला क्या है। मुबाहिला से मुतालिक आपके जहन में ज़रूर कुछ ना कुछ मौजूद होना चाहिए, और अगर नहीं है तो यहाँ और रिवीज़न हो जाएगा। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ सिलसिला कलाम क्या था। सिलसिला कलाम ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो बहुत सारी बदगुमानियाँ और गुमराहियाँ फैली हुई हैं और उनको खुदा का बेटा जो नऊज़ुबिल्लाह करार देते हैं ईसाई लोग, उसकी सख्त मुमानियत की गई है। और ऐसा मानना क्या ईमान के दायरे से निकल जाना है। अब जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तालीम के साथ जो रहती दुनिया तक के लिए हैं आ गए थे, तो सब के लिए उनकी तालीम को अपनी तालीम समझकर अमल करना, उनको रसूल मानना, उनकी इताअत करना बिल्कुल ऐसे ही फ़र्ज़ था जिस तरह मुसलमानों पर फ़र्ज़ था। लेकिन हम ये जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह यहूद का सामना किया, इसी तरह नसारा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के अदवार में तो काफ़ी जंगें हुई हैं, और लेकिन ये लोग भी अहले किताब कहलाए और इनमें आलिम भी थे और इनमें बहुत बड़े जानने वाले भी थे। यानी कि एक वो थे कि जो ख़ास कर दीन का इल्म रखते थे और एक वो लोग जो बहुत जीनियस किस्म के थे। लेकिन उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर ही में ही क्या कर दिया, झुठला दिया और इनकार कर दिया। तो लिहाजा रहती दुनिया तक के लिए वो लोग जो ईसा अलैहिस्सलाम को जानते हैं, वो जानने का कुरान उनको हक़ बताता है और उनकी तस्दीक करना मुसलमानों पर भी फ़र्ज़ है और ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों पर, क्योंकि उनकी किताब में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना सिर्फ नाम था बल्कि उनके बारे में इतनी निशानियाँ मौजूद थी जिसको उन्होंने मस्ख़ कर दिया। तो खैर, अब यहाँ से हमें इतनी बात तो वाज़ेह हो गई है कल तक के जो आयात थी उससे, कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जितने भी मौजज़े दिए थे वो भी इज़्निल्लाह थे और ईसा अलैहिस्सलाम के पास कोई ख़ास क़ुव्वत नहीं, बल्कि जो अल्लाह ताला ने उनको क़ुव्वत दी थी वो उसका इस्तेमाल करते थे और अल्लाह ताला ने उनको मौत नहीं दी बल्कि उन्हें उठा लिया गया। खुद कुरान कहता है वराफ़िउका व मुतहिरुका, मैं उन्हें पाकीज़ा कर दूँगा, और मैंने क्या कर लिया, अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से उन्हें बना दिया, बुला लिया और मुशाबहत दे दी गई उस जैसी किसको, किसी और शख्स को, और उनको ये महसूस हुआ कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ा रहे हैं। चलिए खैर, मैंने पीछे का रिवीजन कर दिया, अब आगे देखिए आप क्या है वाक़या। यहाँ पर मुबाहिला जो आयत मुबाहिला कहलाती है, मुबाहिला के मायने हैं दो फरीक का एक दूसरे पर लानत यानी बद्दुआ करना। मतलब ये है कि जब दो फरीक़ों में किसी मामले के हक़ या बातिल होने में इख्तलाफ व नज़ा हो तो दलाइल से ख़त्म करना, नज़र ना आता हो तो दोनों बारगाह इलाही में ये दुआ करें कि अल्लाह जो हम में से झूठा हो उस पर लानत फरमा। इसका मुख्तसर पस मंज़र ये है कि 9 हिजरी में नजरान से ईसाइयों का एक वफ़द कहते हैं डेप्यूटेशन भी नहीं समझ में आया तो समझ सकते हैं एक ग्रुप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वो जो गुलू आमेज़ अक़ाइद, गुलू किसे कहते हैं, गुलू पता है ना किसी को कहते हैं, गुलू करना हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर हाइपरबल होके, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें करते थे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। उस पर बहस व मुनाज़रा करने लगा। बहस व मुनाज़रा क्या होता है, एक तरह से बहुत बड़ी डिबेट कर दी उसने। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलाइल दिए, लेकिन वफ़द नजरान के लोगों ने यानी इनात की राह अख्तियार की। इनात मतलब दुश्मनी, उस पर यह आयत नाजिल हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुबाहिले की दावत दी। समझ में आ गई ना मुबाहिला क्या होता है। हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम को भी साथ लिया और ईसाइयों से कहा कि तुम भी अपने अहले याल को बुला लो, फिर मिलकर झूठे पर लानत की बद्दुआ करें। ईसाइयों ने बाहम मशवरे के बाद मुबाहिला करने से गुरेज किया और पेशकश की कि आप हमसे जो चाहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर जजिया मुकर्रर कर दिया, रैंसम, जिसकी वसूली के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाहु अन्हु को, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीन उम्मत का खिताब इनायत फरमाया था, उनके साथ भेजा। ठीक है, इससे अगली आयत में अहले किताब, कौन थे अहले किताब, यहूद और ईसाइयों को दावत तौहीद दी जा रही है। आगे देखिए क्या है, इन्ना हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़ व मा मिन इलाहुन इल्लल्लाह व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम। देखिए, यकीनन सिर्फ यही सच्चा बयान है, कोई माबूद बरहक़ नहीं
बजिज़ अल्लाह के, और बेशक अल्लाह ही गालिब और हिकमत वाला है। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिलमुफ़सिदीन, और अगर वो ना कबूल करें तो अल्लाह भी सही तौर पर फसादियों को जानने वाला है। यानी कि वो ये ना समझे कि किसी की पकड़ से भाग गए हैं। जिसको वो इलाह मानते हैं वो तो इलाह है ही नहीं, या जिससे वो भागना चाहते हैं वो जानता है उनके फसाद को। आगे देखिए, कुल या अहलल किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। ये आयत बहुत पेश की जाती है जहाँ पर तबलीग की शुरुआत होती है। अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैअन वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह। कह दीजिए अहले किताब, ऐसी इंसाफ वाली बात की तरफ आओ जो हम में और तुम में बराबर है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें, ना उसके साथ किसी को शरीक बनाएं। यानी किसी बुत को ना सलीब दो, किसी बुत को ना सलीब को, ना आग को, ना किसी और चीज़ को, बल्कि सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करें, जैसा कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत रही है। और अल्लाह को छोड़कर आपस में एक दूसरे ही को रब बना ले। यानी कि ये तो इस बात की तरफ इशारा है कि तुमने मसीह अलैहिस्सलाम और हज़रत उज़ैर की रबूबियत, रब होने का जो अक़ीदा गढ़ रखा है, ये गलत है। वो रब नहीं है, इंसान ही है। दूसरा, इस बात की तरफ इशारा है कि तुमने अपने अहबार और रहबान को हलाल और हराम करने का जो इख्तियार दे रखा है, ये भी उनको रब बनाना है। जैसे कि आयत है इत्तख़ज़ू अहबारहुम, सूरह तौबा की आयत है 31। इस पर गवाह है तुम्हारा ये अमल भी सही नहीं, इसलिए हलाल और हराम का इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह ही को है। आगे क्या कहते हैं, बस वो अगर मुँह फेर ले तो तुम कह दो गवाह रहो हम तो मुसलमान हैं। सही बुखारी में है कि कुरान करीम के इस हुक्म के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरकल एक जगह है, हरकल के जो कौन थे, बादशाह थे, हरकल शाह रूम को मकतूब तहरीर फरमाया। मकतूब कहते हैं एक लेटर। उसमें इस आयत के हवाले से कबूल इस्लाम की दावत दी और उसे कहा कि तू मुसलमान हो जाएगा तो तुझे दोहरा अजर मिलेगा, वरना सारी रियाया का गुनाह तुझ पर ही होगा। फ़अस्लिम तस्लम अस्लिम युअतिकल्लाहु अजरिका मर्रतैन फ़इन तवल्लैत फ़इन्न अलैका इस्मल अरयसीन। सही अल बुखारी हदीस नंबर 7। ये मैं टेक्स्ट पढ़ रही हूँ, अरबी का जो अल्फाज हैं। क्या था तर्जुमा इसका? इस्लाम कबूल कर ले, सलामती में रहेगा। इस्लाम ले आ, अल्लाह ताला तुझे दुगना अजर देगा। लेकिन अगर तूने कबूल इस्लाम से ऐराद किया तो रियाया का गुनाह भी तुझ पर ही होगा। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग भी कर दी और एक तरीके से अपनी तरफ से हुज्जत तमाम कर दी कि मैंने बता दिया है कि ये गुनाह तेरे ऊपर जाएगा, क्योंकि रियाया के अदम कबूल इस्लाम का सबब तो तू ही होगा। अगर तू इस्लाम कबूल करेगा तो लोग किसको फॉलो करते हैं? अपने लीडर को। जिनके पास जहन जिनके नहीं होते और बंद होते हैं वो तो ज़्यादातर अपने बादशाह की मानते हैं। इस आयत में मज़कूरा 3 निकात, यानी सबसे पहला सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करना, दूसरा उसके साथ किसी को शरीक ना करना, तीसरा किसी को शरीयत साजी का खुदाई मकाम ना देना। ये 3 बातें हैं इसमें, आप लोग समझ गई।